मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के बाद सीज फायर हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान, जो खुद को मध्यस्थ बता रहा था, लेकिन ये आरोप लगा रहा है कि उसने ईरानी विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपने एयरबेस पर रखने की इजाज़त दी। अब यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर लड़ाई चल रही थी। फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुई इस जंग में दोनों तरफ से हमले हुए, जिससे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। अप्रैल 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। सीज फायर के तुरंत बाद ईरान ने अपने कुछ सैन्य और टोही विमानों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना शुरू कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई विमान भेजे। इनमें एक RC-130 टोही विमान भी शामिल था। इसका मकसद था कि अमेरिकी हमलों से इन विमानों को बचाया जाए। ईरान ने अपने कुछ नागरिक विमानों को अफगानिस्तान में भी पार्क किया। पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा था। उसने इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की बैठकें भी करवाई, लेकिन CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान ने चुपचाप ईरानी विमानों को अपने एयरफील्ड पर रखने की अनुमति दी। इससे अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि एक मध्यस्थ को निष्पक्ष रहना चाहिए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नूर खान एयरबेस शहर के बीच में है, वहां बड़े बेड़े को छिपाना असंभव है। पाकिस्तान का कहना है कि वह दोनों पक्षों के लिए पारदर्शी तरीके से काम कर रहा था और अमेरिकी विमान भी वहां आए थे। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमि पर पूरी तरह से दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के इजरायल के खिलाफ पुराने बयानों का भी जिक्र किया। ट्रंप ने हाल ही में ईरान के नए प्रस्ताव को बेवकूफ़ी भरा और पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के जवाब में परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस बात नहीं थी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि सीज फायर अब जीवन रक्षक पर टिका हुआ है। दोनों तरफ से अभी भी कुछ छोटे मोटे टकराव हो रहे हैं, लेकिन बड़ा युद्ध रुका हुआ है। यह पूरा मामला दर्शाता है कि मध्यस्थता के दौरान भी देश अपने हितों को पहले रखते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का पुराना साझेदार रहा है, लेकिन ईरान के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। इस घटना से अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर असर पड़ सकता है। अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ट्रंप का कहना है कि वे ईरान पर पूर्ण जीत की उम्मीद रखते हैं, लेकिन युद्ध फिर शुरू करने से पहले कूटनीति का रास्ता अपनाएंगे। पाकिस्तान इन आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि उसकी भूमिका शांति बनाने की थी। दुनिया इस मामले को लेकर अपनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि अगर सीज फायर टूटा तो तेल की कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जिसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोनों पक्ष अभी बातचीत जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक साथ कई भूमिकाएं निभाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। पाकिस्तान अब अपनी साख बचाने में लगा हुआ है, जबकि अमेरिका अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा कर रहा है। ईरान भी अपने विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश में था। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का यह तनाव जल्द शांत होने वाला नहीं दिख रहा है। सभी देश सतर्क हैं और आगे क्या होता है इस पर निर्भर करेगा कि क्षेत्र में शांति आती है या फिर नई लड़ाई शुरू होती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।